हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने सिस्टम में नोड, एंगुलर, सीएलआई और एनपीएम को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत हमें किसी भी एंगुलर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए पड़ती है। तो हम देखेंगे कि कौन से प्री रिक्विजिट हमको ज़रूरी है एक एंगुलर एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। तो वन बाय वन हम जो भी प्री रिक्विजिट हैं लाइक नोड, एनपीएम और एंगुलर सीएलआई, इसको हम डाउनलोड करेंगे और अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। आइए देखते हैं कि कहाँ से इसको इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि नोड की वेबसाइट पे जाना है। आप गूगल में जाके सर्च करेंगे नोड डाउनलोड, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको ये दिखाएगा डाउनलोड करने के लिए। इसमें आप देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल। आपको जाना है प्रीबिल्ट इंस्टॉलर पे और यहाँ पे जाके आप नोड जेएस पे डाउनलोड नोड जेएस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको उसका इंस्टॉलर डाउनलोड कर देगा। अब यहाँ से अगर मैं कमांड रन करूंगा नोड -b वर्जन के लिए, तो ये दिखा देगा उस पर्टिकुलर नोड का क्या वर्जन है। ये यहाँ पे इसने दिखा दिया 20.7.0। इसी के साथ हमको npm का भी वर्जन चेक करना है या ये चेक करना है कि हमारे सिस्टम में npm इंस्टॉल है कि नहीं। तो हम सेम तरीके से npm का वर्जन चेक करेंगे, npm-b। ये दिखा देगा कि क्या npm वर्जन मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है। तो यहाँ पे इसने दिखा दिया 10.8.2, ये वर्जन npm का इंस्टॉल है हमारे सिस्टम में। तो हमारा पहला स्टेप तो यहाँ पे पूरा हो गया नोड का अभी, और दूसरा भी पूरा हो गया जो कि npm, जो नोड इंस्टॉल करने के साथ ही में npm भी इंस्टॉल हो जाता है। अब हमको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है एंगुलर सीएलआई, जो कि लास्ट स्टेप है एक एंगुलर एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए हमारे सिस्टम में जो भी सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड रहते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि सबसे पहले जाना है एंगुलर की वेबसाइट पे, और जहां पे हम ये देख सकते हैं कि हमारे किस नोड वर्जन के लिए कौन सा वर्जन कंपैटिबल है। तो एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मुझे एंगुलर की वेबसाइट से पता चल रहा है कि जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है वो 18.2.6 है। और हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि इस वर्जन को, इस एंगुलर सीएलआई वर्जन को यूज करने के लिए कौन सा नोड वर्जन रिक्वायर्ड है। तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पे वर्जन है 18.2.6। तो आप इस एंगुलर की ऑफिशियल वेबसाइट से, जहाँ पे इन्होंने ये वर्जन कंपैटिबिलिटी करके एक लिंक है, जब आप क्लिक करेंगे तो उस पर आपको पता चल जाएगा किस नोड वर्जन के लिए कौन सा एंगुलर सीएलआई वर्जन जरूरी है, या वाइस वर्सा में आप बोल सकते हैं कि किस एंगुलर सीएलआई वर्जन के लिए आपको कौन सा नोड वर्जन इंस्टॉल करना है। तो फॉर एग्जांपल हमारे केस में हम लेटेस्ट एंगुलर सीएलआई को इंस्टॉल करेंगे 18.1 और 18.2 पॉइंट समथिंग, और जिसके लिए नोड वर्जन होना चाहिए 18 से लेके 22 तक। तो हमारे केस में आई थिंक वी आर गुड, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 20.7.0 का नोड वर्जन है जो हमारे लेटेस्ट एंगुलर सीएलआई पे चल जाएगा। इसके बाद हम एंगुलर सीएलआई की npm वेबसाइट पे जाते हैं, जहां से हम इसका 18.2.6 वाला वर्जन का npm इंस्टॉल का लिंक कॉपी कर लेते हैं। तो ये लेटेस्ट ही है इसलिए यहाँ पे कोई वर्जन नहीं लिख के आ रहा है, नहीं तो इसके साथ में कोई वर्जन लिख के दिया था, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज हमको 15.2.11 इंस्टॉल करना है। अगर मैं उस पर क्लिक करूंगा तो आप देखिए कि उस CLI के बाद @15.2.11 लिख के आ रहा है, बट लेटेस्ट एंगुलर CLI के केस में हमें वो लिख के नहीं आता है, वर्जन लिख के नहीं आता है, क्योंकि एंगुलर को ऑलरेडी पता होता है कि अगर ये कमांड हम रन करेंगे तो हमेशा लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉल होगा। तो हमें क्या करना है, अब हमको यही कमांड हमको अपने टर्मिनल पे पेस्ट करनी है, और जस्ट एक इसमें -G और लगा देते हैं, जिससे कि आपका एंगुलर सीएलआई ग्लोबली इंस्टॉल हो पाए। इसके बाद आपको एंटर हिट करना है और कुछ सेकेंड्स के लिए वेट करना है
जब तक ये एंगुलर CLI इंस्टॉल होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सिस्टम में एंगुलर CLI इंस्टॉल हो गया है। अभी हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा वर्जन एंगुलर CLI का इंस्टॉल हुआ है। इसके लिए हमको कमांड रन करना है ng-version। तो ये हमको इंस्टॉल वर्जन के बारे में बता देगा। It should take few seconds, then it will let us know that what is the version installed in the system for Angular. So it should be coming soon. या जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एंगुलर CLI वर्जन 18.2.6 दिखा रहा है। अब किसी भी एंगुलर एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमारी प्री रिक्विजिट यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा आपको एक और चीज चाहिए, जो है आपका एडिटर। आप जो भी कोड लिखेंगे उसको एडिट करने के लिए आपको एक एडिटर चाहिए होगा। तो उसके लिए आप विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपली आप VS कोड की वेबसाइट पे जाइए और वहां से आप VS कोड डाउनलोड कर लीजिए। आप अगर इसके डाउनलोड लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये एक इंस्टॉलर दे देगा अपने विंडोज में डाउनलोड करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं विंडोज के लिए यहाँ पे इसने इंस्टॉलर का लिंक दिया हुआ है। आप जब इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको आपके विंडोज के हिसाब से एक इंस्टॉलर क्लिक हो जाएगा, जिससे आप VS कोड को डाउनलोड कर सकते हैं।